बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फियाज। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा होने के साथ साथ बनती मिनटों में इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों आपने टमाटर का केचप बनाया होगा, चटनी बनाई होगी, बहुत सारी रेसिपी भी यूज़ किया होगा। ये जो आपको रेसिपी दे रहे हैं ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो दोस्तों यहाँ एक पाव टमाटर लिए हमने रेड वाले, जिसको हमने काट लिया और इसको ब्लेंड करके इसका हमने जूस बना लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम लेंगे एक बॉल जिसमें जाएगा 1 कप मैदा और इस टमाटर के जूस को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ये हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक जाएगा 1 चुटकी यानी कि 1/4 टीस्पून। हाफ कप जाएगी इसमें पीसी हुई चीनी। 2 टेबलस्पून डाल लेंगे इसमें हम कुकिंग ऑयल और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें वनीला एसेंस। और अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, ये जाएगा 1 टेबलस्पून। और अब हमने इसको मिक्स करना है एक विस्क के साथ, हैंड बीटर के साथ, चम्मच के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसको हमने अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स करना है और फिर इसमें हम बहुत ही स्पेशल चीज़ डालने वाले हैं जो इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। ये है हमारे पास किशमिश, ये जाएगी 1 मुट्ठी, जो इसके अंदर मिक्स करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डालते जाएंगे और इस तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे। तो ये देखिए, ज़्यादा देर आपने इसको मिक्स नहीं करना, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करना है। ज़्यादा मिक्सिंग से ही ओवर मिक्स हो जाएगा और रेसिपी ख़राब हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने लिया एक मोल्ड जिसकी हमने ऑयल से कर लेनी ग्रीसिंग। अगर आपके पास नहीं है तो आप बड़े जमाने वाले बर्तन में भी इसको बना सकते हैं। और यहाँ हमारे पास है बटर पेपर, तो इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर भी हमने ऑयल की ग्रीसिंग कर देनी है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह पर आटा डस्टिंग कर सकते हैं, वो भी यही काम करता है। और साइडों पर भी हमने ऑयल लगा देना है ताकि जो बैटर है उसके साथ चिपके नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसके अंदर बैटर डाल देंगे। बैटर डालने के बाद इसे आपने हाथों से थोड़ा सा इस तरह से हिलाना है ताकि इसकी जो पोजीशन है वो ठीक हो जाए और जब बने तो देखने में अच्छा लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम लेंगे पतीला, प्रेशर कुकर या कोई भी ऐसा बर्तन जिसके अंदर हम ये स्टैंड रख सकें और इसके ऊपर रख देंगे इस मोल्ड को और इसके ऊपर हमने ढक्कन रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो फ्लेम जो होगा वो हम रखेंगे बिल्कुल लो, ज़्यादा फ्लेम आपने नहीं करना वरना ये हार्ड हो जाएगा, जल जाएगा और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 55 मिनट गुजर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है तो किसी रुमाल वगैरह से निकालेगा। और यहाँ जो मोल्ड है वो निकाल कर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए ज़रा भी साथ चिपका नहीं है। और अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको रख देंगे इसके ऊपर और इसका जो बैक कवर है वो उतार लेंगे। और अब जो बटर पेपर है वो भी हम उतार लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाएगा, ज़रा भी साथ चिपकता नहीं है और इस केक को ख़राब नहीं होने देगा। तो दोस्तों ये जो टोमेटो केक है आपने ज़रूर ट्राई करना है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये बहुत हेल्दी भी है और खाने में भी मज़ेदार, देखने में इसकी लुक भी शानदार। इसको काट कर भी आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी कमेंट करना जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो अब दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।